इन टुडेज लेक्चर हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक एनालिसिस को देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले बेसिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो बेसिक एक आपके पास एग्जांपल आती है वो है एंड और लॉजिक की, ठीक है, जो आपके पास आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। एंड और लॉजिक का क्या मतलब है कि उस जो आपका एक्सप्रेशन है उसके अंदर दो आपके इनपुट के टू इनपुट एंड गेट्स जो है वो दो एग्जिस्ट करते हैं और जो और गेट है वो एक एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आपको लॉजिकल डायग्राम के अंदर बहुत आसानी से नजर आ रहा है कि दो एंड गेट्स हैं, ठीक है, ए बी का और सी डी का, और वो फर्दर क्या हो रहे हैं आपके पास आगे जाके और, ठीक है, और जब और हो रहे हैं आपस में तो वो आपके पास किस फॉर्म में आ रहे हैं, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये प्रीवियस जो आपको सर्किट दिया हुआ है उसका जो टेबल बना हुआ है, इनिशियली यहाँ पर आपके पास पहले सारे 0 फिर 1 4 0 4 1 4 0 4 1 2 0 2 1, जब आप 0 1 0 1 इस तरह से करते हैं तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो आपने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब आप ए और बी को आपस में एंड करोगे, जब एंड करते हो तो वो तभी 1 आता है जब सारे के सारे आपके पास आउटपुट्स में 1 आ रहा हो, यानी जब दोनों यहाँ पर ये वाले वो हैं जहां पर दोनों आपके पास 1 आ रहे हैं, ठीक है। सी डी को करते हैं तो सी डी में कब आएगा, जब दोनों आपके 1 कब कब आ रहे हैं, यहाँ यहाँ, ठीक है। अब इन फर्दर ए बी और सी डी को आपने क्या करना था, और यानी प्लस, वो तब भी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक भी 1 है तो आपके पास आउटपुट पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने प्रीवियस जो आपको एक्सप्रेशन दिखाया था ए बी प्लस सी डी, उसका जो टेबल है ये। Now moving to the next slide, and or inverter logic. And or inverter logic क्या है? When the output of an and or circuit is complemented, the result is and or inverter logic. पीछे जो आपको दी गई थी एग्जाम्पल वो क्या थी, एक एंड और सर्किट, ठीक है। अब आपने एंड और इन्वर्टर सर्किट बनाना है तो ऑब्वियसली आप उसका क्या करोगे, इन्वर्ट ले लोगे, तो वो पहले आपकी किस फॉर्म में थी, स्टैंडर्ड सॉरी एसओपी फॉर्म में थी, ठीक है। और जब आप उसका इन्वर्ट ले लोगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी, पीओएस। एसओपी और पीओएस में हम थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं, वहां लिखा हुआ था ए बी प्लस बीसी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट टर्म है और ये प्रोडक्ट टर्म है, आपस में इसका क्या हो रहा था, सम। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट है, सॉरी मैं बार बार स्टैंडर्ड बोल रही हूँ, प्लीज, इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर आप a प्लस बी इंटू बी प्लस सी करते हैं, यानी दो सम टर्म्स हैं और उसका आपस में क्या कर रहे हैं हम, उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये आपके पास कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो जब आपका एंड और सर्किट था, जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले देते हैं, इन्वर्ट करते हैं, तो वो एंड और इन्वर्टर लॉजिक आपका बेसिकली क्या एक्सप्रेशन बन जाता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। अब आपके पास प्रीवियस एग्जांपल दी हुई थी ए बी प्लस सी डी, जब आप हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या होगा, आप डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएं, ठीक है, तो भी सिंपली आपका आंसर उस तरह से नहीं आता, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उस रिजल्ट को सॉल्व करने के लिए ए बी के अंदर हम उसका डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लियर करके आपको बताती हूँ। हम इसको रिवर्स में करें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम इस टर्म तक कैसे पहुंचे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यानी हमने हमारी एंड और क्या एंड और लॉजिक गेट क्या था, ए बी प्लस सी डी। अगर आपने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो अंदर हमने उसका डबल कॉम्प्लीमेंट लिया, यानी डबल कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब है ए बी वापस आ जाता है, ठीक है, सही है। अब आप क्या करोगे, इस चीज का आप क्या करते हो,
यहाँ पर आप अप्लाई करते हो अपना डिमॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। तो वो आपके पास बन जाता है ए बी कॉम्प्लीमेंट इनटू सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम इस स्टेप पे पहुंच गए हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा के। यहाँ पर हमने उसका डबल कॉम्प्लीमेंट लिया था, फिर हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाया, हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन अचीव हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपने जब डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाया था, ठीक है, तो ये जो प्लस था ये डॉट हो गया था और इसका जो कॉम्प्लीमेंट हमने ये डाल दिया था, बट ये वाला कॉम्प्लीमेंट हमने नहीं डाला था, ये भी डाल दिया, यानी डबल कॉम्प्लीमेंट आपका हो चुका है। जब डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो इसका मतलब है वो आपस में कैंसिल आउट होके वही वैल्यू आपके पास वापस आ जाती है, यानी ए बार इंटू सी बार आ गई है। अब इस पे इंडिविजुअली अगर आप अगेन डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं तो आपके पास ए बार प्लस बी बार बन जाता है और सी बार प्लस डी बार बन जाता है, ठीक है। अब हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी ए प्लस बी बार इंटू सी प्लस डी बार जो आपके पास ये गिवन था, इसको आप वैसे कैसे अचीव कर सकते हैं। इस पे आप अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाता है, ए बी होल बार, ठीक है, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, सी डी होल बार, ठीक है। इसके ऊपर जब आप डबल कॉम्प्लीमेंट लगाते हो, ठीक है, तो अगेन अब आपने क्योंकि डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाना था तो हमने इसको डबल जो अपना है कॉम्प्लीमेंट इस पे लगाया, वो क्योंकि वो वैल्यू वापस आ जाती है, तो इस हिस्से को जो एक कॉम्प्लीमेंट है उसके थ्रू हम इस पे दोबारा वो लगा सकते हैं, तो एक कॉम्प्लीमेंट ऊपर वाला तो एज इट इज आ जाएगा और ये वाला डिमॉर्गन्स थ्योरम के लिए हमने अप्लाई किया, तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन ए बार बार बी प्लस सी डी डबल बार, ठीक है। अगेन हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाया, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट अपने आप का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं और जो आपका एक्सप्रेशन बचता है वो ये बचता है। ये क्या था आपके पास, एंड और का इन्वर्ट लॉजिक, ये पीछे आपका ए बी प्लस सी डी एंड और लॉजिक थी, ठीक है, और उसको अब आपने क्या कर दिया है, एंड और लॉजिक का इन्वर्ट ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड और लॉजिक के इन्वर्ट का भी स्लाइड हमारी कवर हो गई है, ठीक है। इसको अगर हम उसमें करना चाहते हैं, डायग्राम में देखना चाहते हैं, लॉजिक डायग्राम में, तो वही आपके पास क्या हो रहा है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये आपके पास क्या थी, एंड और इन्वर्ट का सर्किट था। इसको आपने कैसे अचीव किया कि ए प्लस बी बार इंटू सी प्लस डी बार, तो या तो आप इसको बना लें जो आपका पीओएस है, ठीक है, आप इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन आपके सेम है, ठीक है। उसको अचीव करने के लिए आपने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को अचीव करने के लिए पहले ए और बी का एंड ले लिया, फिर सी और डी का एंड ले लिया, फिर इन दोनों टर्म्स का और ले लिया और फिर उसको आपस में नॉट गेट से इन्वर्ट कर दिया। एक्सक्लूसिव और गेट आपके पास क्या होता है, हम इसके ट्रुथ टेबल को पहले देखते हैं कि जब दोनों जो आपकी इनपुट वैल्यूज हैं अगर दोनों की दोनों डिफरेंट है तो आंसर आपके पास 1 आता है, और दोनों अगर सेम है यानी 0 0 या 1 1 है तो आउटपुट आपके पास 0 आ जाती है। इसको कंस्ट्रक्ट किस तरह किया जाता है, एक्सक्लूसिव और गेट के लिए आपको ये एक्सप्रेशन इनफ है, याद रखना, ए बी बार प्लस ए बार बी। अगर आप इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हो तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सक्लूसिव और गेट को, यानी इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम देख सकते हैं अगर आपके पास दोनों इनपुट सेम आती हैं तो आउटपुट आपके पास क्या आती है, 0, ठीक है। अगर हम a 0 देते हैं और b भी आपके पास 0 था, ठीक है, a b दोनों 0 दिए तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, आउटपुट आपके पास 0 ही आएगी, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल हम दोनों 1 1 दे देते हैं, ठीक है, अब हम दोनों 1 1 दे देंगे, इसको 1 और इसको भी 1, तो इसके इनके कॉम्प्लीमेंट्स आपके पास
0 हो जाएंगे जब 1.0, तो ये भी अगेन 0 प्लस 0 हो जाएगा और आउटपुट आपके पास अगेन क्या हो जाएगी, 0। बट डिफरेंट आउटपुट पे वो 1 कैसे देती है, ये एक्सप्रेशन डिफरेंट आउटपुट पे 1 कैसे दे रहा है कि अगर a 1 है तो b 0 होना चाहिए, ठीक है, a 1 है तो b भी 1 हो जाएगा और a बार था, ठीक है, तो a बार क्या हो जाएगा आपके पास अगेन 0, आउटपुट आपके पास 1 आएगी। इसकी इनवर्स लॉजिक कि a आपने 0 लिया और b 1 लिया है, तो b बार क्या हो जाएगा 0 और a बार क्या हो जाएगा 1 और आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी 1। इसको इस सर्किट ये तो आपको एक्सप्रेशन क्लियर होगा कि हमने एक्सप्रेशन किस तरीके से एक्सक्लूसिव ऑर गेट कह दिया कि ये इसका रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे ट्रुथ टेबल भी इसकी एग्जांपल है और यहाँ से भी हमने डायरेक्टली एक्सप्रेशन के थ्रू भी देख लिया है। तो इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a डायरेक्ट दिया और साथ नॉट किसका दे दिया, b का, वहां पर b a का नॉट दे दिया और डायरेक्ट b दे दिया, इसको आपस में एंड किया, इसको भी एंड किया और इनकी आउटपुट को आपस में और कर लिया है। तो ये हमारी इसकी एक्सक्लूसिव और की लॉजिक डायग्राम भी बन गई है, ठीक है, और इसका ट्रुथ टेबल भी हमने देख लिया है कि जब डिफरेंट आउटपुट होगी तो एक्सक्लूसिव और गेट 1 देता है और ये सिंबल है जिसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनाना था तो क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव और गेट का आपको इनवर्स लेना पड़ेगा, यानी ए बी बार प्लस ए बार बी का आपने इनवर्स ले लिया। जब आप इसके इनवर्स के ऊपर आप डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन के ऊपर इस एक्सप्रेशन का भी कॉम्प्लीमेंट अलग से लग जाएगा, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन पे भी कॉम्प्लीमेंट अलग से लग जाएगा और ये प्लस का साइन आपका क्या हो गया, डॉट। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे, इस टर्म फर्स्ट टर्म को भी अब आपने डे मॉर्गन थ्योरम लगाया तो ए के ऊपर बार आ गई और बी के ऊपर डबल बार आ गई थी, तो डबल बार ने अपना इफेक्ट कैंसिल कर दिया और यहाँ पर भी ए के ऊपर डबल बार आ गई थी, इफेक्ट कैंसिल हुआ और बी के ऊपर बार आ गई और ये डॉट डॉट आपके प्लस में चेंज हो गए, ठीक है। इसको फर्दर आप थ्योरम के थ्रू देखते हैं तो आप इसको ए बी बार प्लस ए बी के थ्रू सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको खोल के सॉल्व कर लें, इन दोनों एक्सप्रेशन को आप इसके जो टेबल बना के देख लें तो आपका सेम ही आता है। अब आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनाने की क्या जरूरत थी, ठीक है, उसकी जरूरत क्या थी, यहाँ पर पीछे आप देखो जब ये डिसिमिलर में 1 दे रहा था और सिमिलर पे 0 दे रहा था तो एक्सक्लूसिव और गेट इससे ऑपोजिट आउटपुट देगा, सिमिलर पे 1 देगा और डिसिमिलर पे 0 देगा, ठीक है। और आप इसका आराम से लॉजिक गेट बना सकते हैं, वही सेम लॉजिक है एक्सक्लूसिव और की, एक्सेप्ट यहाँ पर एंड पर आपने एक और जो है क्या लगा दिया है, नॉट गेट। या फर्दर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए बार बी, यानी पहला एंड गेट को आपने ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट दिया और दूसरे एंड गेट को डायरेक्ट ए बी दिया और उनकी आउटपुट को आपस में और कर लिया तो भी आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन टू अ लॉजिक सर्किट कैसे हम देख रहे हैं, अब इस सर्किट को अगर आपने बनाना था तो ये जो प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, और को, ए और बी डायरेक्ट लिखा हुआ है तो ये क्या कर रहा है आपस में एंड, यहाँ पर सी डी ई भी आपस में क्या कर रहा है एंड, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए बी इंटू ब्रैकेट में सी डी बार प्लस ई एफ, ठीक है। इसको अगर आप खोल देते हो मल्टीप्लाई कर देते हो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाता है। इस वाले एक्सप्रेशन का जब आप लॉजिक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो वो ऐसी बनती है और दूसरे एक्सप्रेशन की बनाते हैं जो आपने किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, एसओपी की फॉर्म में, तो दोनों की आउटपुट सॉरी सेम आती है, ठीक है। पर फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पहले आपने ए बी अलग से किया था और सी डी बार और ई एफ को आपस में और करके इधर फर्दर एंड कर लिया था। यहाँ आप क्या कर रहे हो, दो एंड गेट लगे हुए हैं, उसके अंदर ए बी सी और डी बार जा रहा है और तीसरे में ए बी ई एफ जा रहा है और उसको आपस में आपने क्या कर दिया है, ऐड। इसका जो पीछे आपको दिया हुआ था ABCD
और ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं ये आपस में दोनों जो ए और बी दोनों जो है वो काम सेम कर रहे हैं। आउटपुट आपके पास सिंपल आएगी, सेम ही आएगी, बट दूसरा वाला जो है आपका एसओपी फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर 3 इनपुट्स आ रही हैं ए बी सी और आउटपुट्स लिखी हुई हैं। जब आप इसको देखते हो, सॉल्व करते हो, तो इसमें से आप देखो सिर्फ 2 टर्म्स के ऊपर वो आउटपुट 1 दे रहा है। ठीक है, तो जिन टर्म्स पे वो आपकी आउटपुट 1 दे रहा है, ठीक है, वो आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स है, यानी ए बार बी सी और ए बी बार सी के ऊपर, यानी यहाँ पर आप देखो बी और सी जब 1 थे और ए जो है वो 0 था। ठीक है, ए 0 था, ठीक है, और ए और बी और सी जो है 1 थे। यहाँ पर ए 1 था और बी और सी, बी बार और सी आपका 0 0 है। ठीक है, इन टर्म्स के ऊपर वो आपको 1 दे रहा है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट टर्म्स जो हैं आपने देखा, इन प्रोडक्ट टर्म्स को आप आपस में और कर लेते हो तो ये भी आपकी एसओपी फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, अब ये जो ट्रुथ टेबल बनाया गया है, अभी हम जनरली देख लें कि ये ट्रुथ टेबल गिवन था, तो आपने क्या करना है, मेरे एसओपी के अंदर आपने सिर्फ वही टर्म्स लिखनी है जिनकी आउटपुट्स आपके पास 1 आ रही है, उनको आपने आपस में और करना है। ठीक है, उन प्रोडक्ट टर्म्स को। जो पीछे आपको दिया हुआ था यहाँ पर, उसका आपको बना के दिया हुआ है कि ये जो फर्स्ट एंड है प्रोडक्ट टर्म है और ये सेकंड प्रोडक्ट टर्म का एंड है, उसमें जो ए आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट होकर आ रहा है, यहाँ जो बी सी आ रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट होकर आ रहे हैं, और आखिर में दोनों की दोनों प्रोडक्ट टर्म्स आपस में और हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और देखते हैं, ट्रुथ टेबल आपको गिवन है, किस किस आउटपुट पे वो आपको कह रहा है, इस आउटपुट पे और ये जो दो नीचे हाईलाइट हुई है इनके ऊपर वो आपको कह रहा है कि क्या है, ये टर्म, ये आउटपुट्स ऑन है, यानी ये प्रोडक्ट टर्म्स ऑन है। इसका अगर आप सर्किट बनाओगे तो क्या करोगे, ये करोगे, इन टर्म्स को आपस में ऐड करके लिख लेंगे, और वही 3 एंड गेट्स हैं और जो जो उसमें कॉम्प्लीमेंट होके टर्म आ रही है वो आ रही है, और आपस में इन तीनों टर्म्स को आपने और गेट के थ्रू ऐड कर लिया है। ठीक है, अब अगर आपने इस आउटपुट को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे, हम प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल कर चुके हैं। यहाँ पर किसे रिप्लेस कर देंगे, डी मिसिंग था, इसकी डोमेन थी एबीसीडी, इस टर्म में डी मिसिंग था, वो आपने ऐड किया, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई किया और ये आपकी टर्म जो है स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म के अंदर आ गई है। ठीक है, अब आपके पास कुछ यूनिवर्सल गेट्स हैं कि जो अगर आपने नैंड गेट को एज एन इन्वर्टर इस्तेमाल करना है, यानी ये जो गिवन है ये वाली आपको, इसकी शॉर्टर फॉर्म अगर आप देखो ये सेम काम करते हैं। ठीक है, अगर आप जो सिंबल है दोनों ए जो है नैंड गेट को दे, नैंड गेट क्या होता था, एंड के आगे नॉट लगा होता था। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों की आउटपुट सेम आती है। ठीक है, ये एंड गेट है, दो आपके नैंड गेट है, उनके थ्रू आप एंड गेट बना सकते हैं। ये आपको प्रीवियसली मैंने बताया था पीछे के नैंड गेट्स के थ्रू एंड, ये भी एक तरीका है कि आपने क्या करना है, 2 नैंड गेट लगाने थे जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, और उसको नैंड गेट्स को क्या करना था, एक और नैंड गेट को दे देना था। तो इन्होंने भी वही काम किया हुआ है, एक ये नैंड गेट और ये नैंड गेट उसने क्या किया, एक इकट्ठे ही बना लिया, उसी से ही दोनों आउटपुट्स फॉरवर्ड कर दिए। ठीक है, एक ही नैंड गेट से दोनों जगह, एक ही नैंड गेट से 2 दफा अगले नैंड गेट को इनपुट जा रही है। ठीक है, वही जो प्रीवियस 2 नैंड गेट थे वो आपने इसमें 2 नैंड, मैंने 3 से आपको बताया था, इसने 2 से करके बता दिया, जो अलग अलग हम बना रहे थे ना यूं करके, उसने एक ही से वो बना के आपको कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 3 नैंड गेट्स के थ्रू और गेट कैसे बन सकता है। आप क्या करोगे, जो आपका नैंड गेट है पहला वाला और दूसरे वाला, उसमें दोनों को फर्स्ट आपने ए ही पास करना है। ठीक है, दूसरे वाले को भी बी ही पास करना है, आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगी, ए बार बी बार, उसको आपने किसको दे देना है, तीसरे नैंड गेट को। ठीक है, तो आपके पास जो आउटपुट आ जाएगी वो ए प्लस बी यानी और गेट की, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो 3 नैंड गेट्स के थ्रू हमने और गेट बना लिया। कैसे कि पहले नैंड गेट को ये दोनों की इनपुट पे ए दिया, दूसरे की
दोनों इनपुट पे बी दिया, आंसर आया ए बार और दूसरे का आंसर आया बी बार, उनको फर्दर एक और नैंड गेट को पास कर दिया और आपके पास जो आउटपुट आई वो ए प्लस बी आई। जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें कहा गया 4 नैंड गेट्स के थ्रू, अगेन वो जो पीछे हमने देख लिया था, यहाँ तक तो और गेट बन गया था ना ए प्लस बी, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो अगेन क्या करेंगे, आप जो यहाँ पर C और B है इसको कंबाइन करके भी C और A है, A आपको ऊपर बता रहा था नॉट गेट कैसे बनता है और C बता रहा था और गेट कैसे बनता है। पहले आपने C वाला पार्ट लिखा और फिर आगे उसके A वाला पार्ट लिखा जो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट था। G4 जो है वो कॉम्प्लीमेंट करके दे रहा है, G1 G2 और G3 आपको और करके दे रहे हैं, ठीक है। तो ये उसकी शॉर्टर फॉर्म है कि आपको अगर नैंड गेट्स के थ्रू करना हो तो आप नैंड और नॉट गेट्स के थ्रू, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है। सिमिलरली जो अभी हम नैंड गेट के थ्रू कर चुके हैं वो और गेट के थ्रू भी हो सकता है। जैसे हमने नैंड गेट के थ्रू बनाया था, और गेट में भी ए दोनों इनपुट में पास करो, आउटपुट जो है वो उसकी ए बार आ जाएगी यानी नॉट गेट। और उसी तरह क्या करना है, ए और बी आपने नॉर किया और उस नॉर को फर्दर दो नॉर को पास कर दिया, वहां पर थोड़ा सा इसका ऑपोजिट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या, वहां पर क्या हो रहा था कि नैंड लगा हुआ था और यहाँ पर आपके पास नॉर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नैंड लगा हुआ है और वहां पर नॉर लगे हुए हैं, ठीक है। और आउटपुट आपके पास ए प्लस बी ही आ रही है। ए बी करना है तो ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी तरह G1 और G2 ए बार आपको रिटर्न कर देंगे और G3 जो है वो ए बार प्लस बी बार होल कॉम्प्लीमेंट यानी ए बी आपको रिटर्न कर देगा। इसी तरह आपने फर्दर 4 नॉर गेट्स और नैंड गेट के थ्रू आपने इसका 4 नॉर गेट्स के थ्रू आपने नैंड गेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये जो पार्ट है आपके पास ये ए बी करके दे रहा है और ये जो ए पॉइंट था प्रीवियस नॉर गेट के थ्रू वो आपको ए बी की जो आउटपुट है उसको नॉट करके दे देगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए यही है, आप इसको बेशक इसका ट्रुथ टेबल बना के देखो। जो कंबाइन ये जो इस तरीके से सिंबल लिखे हुए इसका ये मतलब है कि दोनों जो इनपुट्स हैं उनको सेम इनपुट जा रही है, ठीक है। यहाँ पर भी G4 के अंदर दोनों इनपुट्स क्या जा रही है, ए बी और ए बी, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर ट्रुथ टेबल बनाकर सॉल्व करोगे तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।